नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धोती वाले बाबू की यह ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाई उन्होंने न बंदूक चलाई थी, सत्य और अहिंसा के बल पर दुश्मन को धूल चटाई थी। अब देखिए गांधी जी का परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार को रोकने वाले अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिम भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पांसारी जात से संबंध रखते थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ इत्र या फुलेल बेचने वाला। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। पोरबंदर में ही गांधी जी ने मिडिल तथा राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई भावनगर के सामलदास कॉलेज से की। इसके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार गांधी जी को रेल में प्रथम श्रेणी का टिकट लेने के बावजूद भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं जाने दिया गया और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। महानायक को आज़ादी का अटल अहिंसावादी था, घोरों को भारत से मार भगाया, जिसके तन पर वस्त्र खादी था। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत रहने के लिए लौट आए और फिर देश में अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। सबसे पहले गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह किया। ब्रिटिश जमींदारों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब किसानों ने गांधी जी से मदद ली और गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया और इसमें वे सफल रहे। इसके बाद खेड़ा आंदोलन चलाए उन्होंने और इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला नरसंहार के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का अर्थ है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा न हो। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की यह सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर रही है कि उन्हें भारतीयों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। यदि उन्हें यह सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी लोगों से अपील की थी कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग ना करें। लोगों ने अपनी अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेज से निकाल लिया। उस समय कुछ ऐसा माहौल था, शायद हमें आज़ादी तभी मिल जाती, परंतु चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे। तब अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी।
तब गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 सैनिकों की हत्या कर दी। इसके बाद गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को इस कानून को तोड़ने के लिए अपने अनुयायियों के साथ डांडी यात्रा शुरू की और डांडी पहुँचे और नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा हुआ था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत बड़े पैमाने पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया और बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। गांधी जी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप। गांधी जी अपना जीवन सत्य की खोज में समर्पित किया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं की गलतियां और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। सत्य ही भगवान है। अहिंसा। गांधी जी के अनुसार मन, वाणी, कर्म से किसी जीव को दुख न पहुंचाना अहिंसा है। स्वावलंबन। गांधी जी स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इसके लिए वे कुटीर उद्योगों पर जोर देते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है। पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है। गांधी जी का मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है वह उसके पास धरोहर के रूप में है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है उसे केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संपत्ति उपयोग करने का अधिकार है। शेष संपत्ति को उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। गांधी जी शाकाहारी पर जोर देते हैं। व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए क्योंकि शाकाहारी भोजन न केवल शारीरिक जरूरत को पूरा करता है बल्कि आर्थिक प्रयोजन की भी पूर्ति करता है। अर्थात शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से सस्ता होता है। ब्रह्मचर्य की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के आदर्शों पर हम सभी को चलना चाहिए। तो इस प्रकार हम चलकर देश का कल्याण, अपना कल्याण और शांति की भावना का प्रसार कर सकते हैं। देखो कहीं बर्बाद ना हो जाए यह बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत।